हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। चलिए, इसको आज हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। इसमें पूछ रहा है निम्न का सरलीकरण कीजिए। इन सब का सरलीकरण करना है। देखिए, दिया है यदि 3 पे 1/9 भागे 3 पर 2/9 भागा 3 पर 3/9 बराबर 9 x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। इसमें x का मान बताना है, तो हम कैसे लिखेंगे? देख, हम जानते हैं a के पावर m भागे a के पावर n किसके समान होता है? तो भागा है, मतलब भाग है तो माइनस होगा ना। तो a के पावर m माइनस a के पावर n इसके समान होगा। ठीक है, तब इसके आगे लिखिए। इसका आगे हम लिखेंगे 3 पर 1/9 भागे 3 पर 2/9। 2 बनाए, पहले 3 को लेंगे, बाद में 2 को लेंगे। 3 पर 1/9 भागे 3 पर 3/9। इसको लिखेंगे यहाँ पे। 3 3 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और 1/9 भाग है तो माइनस करेंगे और 3/9। जब 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 पे पावर माइनस 2/9। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पे पावर माइनस 2/9। देखिए, 1 कितना आया है और इसको हमने छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? अब उसको लगाने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे आधार को समान बनाने के लिए। जैसे आधार को समान बनाने के लिए 9 9 का 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। चलिए लिख लेते हैं इसको। आधार को समान बनाने के लिए समान बनाने के लिए जो 9 है, 9 का स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। आधार को सेम बनाने के लिए 3 का स्क्वायर 9 होता है के रूप में लिखेंगे। क्या दो 3 स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार हम लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे 3 पे -2/9 का, इसको लिख सकते हैं 3 पे 2 घात और बाहर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का घात रहेगा। 3 पे 2 घात और बाहर एक्स का रहेगा। घातांक के नियम, घातांक का नियम होता है जैसे ए के पावर एम और बाहर एन दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए के पावर एम एन। इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका हम प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे 3 पे -2/9 बराबर 3 पे 2 एक्स। ये लिख सकते हैं 3 पे 2/9 बराबर 3 पे 2 एक्स, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब आधार समान होते हैं, सुनिए, जब आधार समान होते हैं तो घातांक को बराबर किया जाता है। जैसे जब आधार समान होते हैं तो घातांक को बराबर किया जाता है। इसमें लिख नहीं रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। जब आधार समान होते हैं तो घातों को बराबर किया जा सकता है। इसमें क्या है? आधार सेम है, किसको यहाँ पर लिख सकते हैं -2/9 बराबर 2 एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं? होगा यहाँ पे एक्स बराबर -2/9 है 2। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम -1/9। इसका यही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। 6 में पूछा है कड़ी 4 पे -3 घात दिया है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? हाँ, वर्गमूल का मान ज्ञात करेंगे। पहले बोले 4 का वर्गमूल दिया, कड़ी 4 दिया, इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो ये जो 4 का वर्गमूल होता है कड़ी में 4 बराबर कितना होता है? 2।
दो होता है ना, 4 का वर्गमूल 2 दूना का 4। घातांक का मान निकालेंगे आप, देखिए अब जो घात है उसका हम मान ज्ञात करेंगे। जैसे -3 घात दिया, अब इसका हम मान ज्ञात करेंगे। या फिर 2 पे है तो हम -3 घात लिख सकते हैं, 2 और -3। जैसे पहले वर्गमूल निकालने 2 आया तो 2 लिख दिया, घात को हम यहाँ पे इसके ऊपर लिख दिए हैं। तो 2 पे बटे 3, अगर इसको हम 1/2 पे 3 कर सकते हैं, जैसे बताया था इसको पहले में, ये 1 बटे और माइनस है तो नीचे आएगा तो प्लस माइनस हट जाएगा। इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो 2 पे पावर 3 दिया है तो मतलब 2 हम 3 बार लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना का 8, वही है 1/8। 1 है नीचे 8 है तो 8, सही आंसर होगा। ठीक, अब उसी प्रकार हम सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। सवाल नंबर 7 में दिया है करीब 5 पे -3 घात और करीब 2 पे -3 घात। देखिए घात दोनों बराबर है, घात दोनों बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m और a पे पावर b पे पावर m बराबर a b पे पावर m, इतना हम लिख सकते हैं। जैसे जब दोनों का घात बराबर है तो a, इसको ये मान लिया इसको b मान लिया, तो a पे पावर m और b पे पावर m बराबर a b पे पावर m। वर्गमूल, देखो इसके बाद हम इसको इतना कर सकते हैं, वर्गमूल के अंदर की संख्या को गुणा करेंगे। जो वर्गमूल के अंदर की संख्या दिया, जैसे 5 दिया और 2 दिया, इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, 5 गुणे 2, और जो घात दिया है सेम रहेगा, यहाँ पे -3 घात रहेगा। जैसे वर्गमूल के अंदर के घात, अंदर की संख्या को गुणा करेंगे। जो वर्गमूल के अंदर दिया, जैसे 5 दिया और 2 दिया, तो इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 है और 2 है तो 5 है 2 है, दोनों का घात बराबर है तो -3, मतलब -3 है तो -3 लिख दिया। 5 दूना का 10, 10 पे -3 घात। देखिए 10 पे -3 घात हो गया। अब घात का मान निकालेंगे, जैसे इसमें इसमें भी घात का मान निकाले थे ना, यहाँ पे -3 घात, तो वैसे इसमें भी घात का मान निकालेंगे। इसको हम करीब 10 पे -3 घात को हम लिख सकते हैं 1/10 पे 3 घात। सेम ऐसे ही हुआ है, देखिए ऐसे ही हुआ है, इसको भी किए हैं। फिर 10 को हम 3 बार लिख सकते हैं, कड़ी में 10 गुणा, कड़ी में 10 गुणा, कड़ी में 10, 3 बार लिख सकते हैं जब 3 बार पूछा तो। इसमें भी 2 को 3 बार पूछा तो 2 तो हम 3 बार लिखेंगे, इसमें 10 पूछ रहा है तो 10 को 3 बार लिखेंगे। इसको ऊपर 1/, लिख लेंगे 1/, कड़ी में 10 गुना, कड़ी में 10 गुना, कड़ी में 10, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं। इसके बाद जो इसका आंसर आएगा, एक तो ये एक ऊपर आएगा और नीचे तीनों एकदम समान है, एकदम सेम है। इसको हम 10 कड़ी में 10 लिखेंगे, इसका ये क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इतना आप लोग लगाइएगा, और इतना में अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है।